हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई फ्लू, जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो आपको किसी भी पेशेंट में इजीली देखने को मिल जाएगा। आई फ्लू को हम कंजक्टिवाइटिस, आँख आना या पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके कारण के बारे में, लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में। तो ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। जानते हैं हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में या आई इन्फेक्शन के बारे में। तो जो आई का इन्फेक्शन होता है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं, तो जो आपकी कंजक्टिवा में या यदि किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी प्रकार की एलर्जी के कारण आपकी कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि जब आपको आई फ्लू होता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आँख जो होती है वो लाल होना शुरू हो जाती है, आँखों में सूजन आ जाती है, आँख सूज जाती है, आँखों में खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, लाइट से आपको परेशानी होने लगती है, जो सफ़ेद और चिपचिपा पदार्थ आँखों से निकलने लगता है, या आपको आंसू ज़्यादा आते हैं, जो सामान्य से ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। अब हम बात करेंगे आँख में इन्फेक्शन से या आँख में संक्रमण होने से बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो अपने हाथों को अच्छी प्रकार से बार बार धोते रहे पानी से। अपने तौलिए, रुमाल या आई ड्रॉप को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे दूसरे भी व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आँखों को तेज़ धूप और धूल भरे वातावरण से बचा कर रखें। आँखों में को हाथों से ना रगड़े और गंदे हाथों को आँखों पर ना लगाए, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आँखों को किसी प्रकार के उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में ना आने दे, जैसे कि धुआं, केमिकल आदि की जो तेज़ गंध होती है, उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। बाहर जाते टाइम अपने आँखों पर काला चश्मा पहन कर रखें, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो। अपने आँखों में गुलाब जल से आँखों को धोने से इन्फेक्शन कम होता है और गंदगी हटती है, इसलिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जब आपको आई में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक और पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, किसी भी मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम बात करेंगे आई ड्रॉप्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रकार के आई ड्रॉप्स लिए, जैसे कि सिप्रोक्स डी, जिसमें होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जो यदि आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। आप ओफ्लोक्स का आई ड्रॉप्स आता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल के शॉप पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। यदि किसी पेशेंट को खुजली होती है आंखों में, तो उस कंडीशन में डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन वाले आई ड्रॉप्स आते हैं, जैसे कि फेस्टिडिस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिप्रोक्स भी आता है, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। अब आप डोज की बात करें तो आप दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आता है इसमें एंटीबायोटिक, तो पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। तो इसमें ऑफ्लोक्सासिन 200 mg के टैबलेट, जो आपको ऑफ्लोस्टार के नाम से मिल जाएगी, और सिप्लोक्स 500 mg की टैबलेट, जो यदि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। तो इन टैबलेट का इस्तेमाल आप दोनों में से किसी एक टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको खाना खाने के बाद लेना, सुबह शाम एक एक टैबलेट आपको लेना है। नेक्स्ट टैबलेट आती है पेन किलर या स्वेलिंग। यदि पेशेंट को आँखों में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में, या आँखों में पेन होता है, तो उस स्थिति में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपको जीरोडोल एसपी के नाम से मिल जाएगी, या आइबुजिसिक प्लस। दोनों में से आप किसी भी एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसमें एसिक्लोफेनिक 100 mg, सेरोटोपेप्टाइडेज 15 mg और पैरासीटामोल 325 mg मिल जाएगा। सेरोटोपेप्टाइडेज जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, या आइबुजिसिक प्लस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों में से किसी भी एक टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सुबह शाम। नेक्स्ट आते हैं कुछ एप्लीकेप्स, जो जिसमें होता है क्लोरोमाइसिटीन होता है। इस जो एप्लीकेप्स को आप रात में सोते टाइम इसको आप आँखों में डालकर आप सो जाइए, जिससे आपको पेशेंट को काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।